प्रिय छात्रों, नमस्कार। आज हम हितोपदेश मित्र लाभ की प्रथम कथा के अंतिम भाग की ओर बढ़ रहे हैं। अब तक हमने देखा कि कबूतर जाल में फंस गए हैं और जाल में फंसे हुए कबूतरों के राजा चित्रग्रीव अपने मित्र जो चूहा है हिरण्यक नाम का, उसके पास लेकर के जाते हैं और वहीं उन्हें बहुत सारी उपदेश भी देते रहते हैं। वे कहते हैं कि जो लोग दुष्कर्म करते हैं उन्हें अपने कर्मों के फल स्वरूप आदि व्याधि पीड़ा बंधन आदि दुख आदि फल प्राप्त होते हैं, अर्थात मनुष्य को कर्मों के अनुसार उनके फल प्राप्त होते हैं। इसके बाद की कथा को हम अब यहाँ देखेंगे। एतत् श्रुत्वा हिरण्यकः चित्रग्रीवस्य बंधनं छेत्तुं सत्वरम उपसर्पति। एतत् श्रुत्वा, उसकी बात को सुन करके हिरण्यक चित्रग्रीव का बंधनम छेत्तुम, बंधन काटने के लिए सत्वरम, शीघ्र ही उपसर्पति, उसके समीप आता है। तत्र चित्रग्रीव उवाच, तब चित्रग्रीव ने कहा, हे मित्र, माँ एवं कुरु, नहीं ऐसा मत करो। पहले प्रथमम अस्मद आश्रितानाम एतेषाम तावत पाशाम छंदी। तुम पहले अस्मत् मन हमारे इन आश्रितों के बंधन को काटो। तावत पाशा तदा मम पाशाम छेत्स्यसि, तब बाद में मेरे बंधन को काटोगे। हिरण्यकः अपि आह, हिरण्यक ने भी कहा, अहम अल्पशक्ति, मैं अल्पशक्ति हूँ, और दंताश्च में कोमलाः, और मेरे दांत भी कोमल है। तद एतेषां पाशां छेत्तुं कथं समर्थः भवामि, तो मैं इनके बंधन को काटने के लिए कैसे समर्थ हो सकूंगा। तद एतेषां पाशां छेत्तुं कथं समर्थः भवामि, तब मैं इनके बंधन को काटने में कैसे समर्थ हो सकूंगा। तद यावन् में दंता न त्रुट्यति तावत तब पाशान् छेत्स्यामि, तो मैं तब तक तुम्हारे बंधनों को काट देता हूँ, बाद में इनका बंधन भी मैं यथाशक्ति काटने का प्रयास करूंगा। तद अनंतर एतेषाम अपि बंधनम यावत् शक्यम छेत्स्यामि। तब चित्रग्रीव उवाच, चित्रग्रीव ने कहा, अस त्वेवं तथापि यथाशक्ति एतेषाम बंधनम खंडाय, तो भले ही ऐसा हो, परंतु यथाशक्ति तुम पहले एतेषाम, इन लोगों के बंधन को खंडाय मने काट दो। तब हिरण्यकः उक्तम, हिरण्यक ने कहा कि आत्म परित्यागेन यथाश्रितानां परिरक्षणम तन्न नीतिवदाम सम्मतम, कि आत्मरक्षणम, अपने को छोड़ करके जो आश्रितानां परिरक्षणम, अपने आश्रितों की रक्षा करना है, वह नीतिविदाम न सम्मतम, नीतिविदों को मान्य नहीं है। क्योंकि आपदर्थे धनम रक्षेत दारान रक्षेत धनैरपि आत्मानं सततम रक्षेत दारैरपि धनैरपि, कि आपदर्थे धनम रक्षेत, आपत्तियों के निवारण के लिए धन को सुरक्षित रखना चाहिए, और धनैरपि, धन आदि सर्वस्व देकर भी दारान, पत्नी को सुरक्षित रखना चाहिए। धनैहि दारैहि अपि, धन और पत्नी को छोड़ करके आत्मान सततम रक्षेत, अपनी सब प्रकार से रक्षा करनी चाहिए। कि मनुष्य को विपत्ति में पड़ने पर धन और पत्नी से भी बढ़कर आत्मरक्षा की बात जो है वो नीति शास्त्रों में कही गई है। अन्यच्च, और भी कहा है कि धर्मार्थ काम मोक्षाणाम प्राणाः संस्थिति हेतवः तन्निघ्नता किम न हन्तम रक्षता किन्न रक्षितम, कि धर्म अर्थ काम और मोक्ष, इन चार पुरुषार्थों की संस्थिति हेतव है, जो रक्षा के साधन है। प्राणाः, अपने ही प्राण, तान निघ्नता, उन प्राणों को नष्ट करने वाले प्राणों द्वारा,
किम न हतम, क्या नष्ट नहीं किया गया, अर्थात सब कुछ नष्ट कर दिया गया है। रक्षिता, और इनकी रक्षा करने वाले मानव के द्वारा। किम न रक्षितम, क्या रक्षित नहीं किया गया है, अर्थात अपने प्राण, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, इन 4 पुरुषार्थों की रक्षा के साधन होते हैं। अर्थात जीवित प्राणी ही इन चारों पुरुषार्थों की रक्षा कर सकता है। मृतक के द्वारा इनका पालन नहीं हो सकता। इसलिए इन प्राणों की रक्षा करने वाला जीव क्या नहीं नष्ट कर देता, और रक्षा करने वाला क्या नहीं रक्षित कर लेता। अर्थात जीवन की रक्षा करने वाला प्राणी अन्य सब पदार्थों की भी रक्षा करने में समर्थ होता है, परंतु स्वयं के प्राणों के विनाशक बनकर किसी की रक्षा नहीं की जा सकती। अतः आत्मरक्षा अत्यावश्यक एवं प्रमुख कर्तव्य है। तब चित्रग्रीव उवाच, चित्रग्रीव ने कहा, हे सखे, नीति ही तावद ईदृशेव, कि नीति तो वस्तुतः ऐसी ही है, किंतु अहम अस्मद आश्रितानाम दुखम, किंतु मैं हमारे आश्रय में आने वाले इनके दुख को सोढ़ुम सर्वथा असमर्थ है, सहन करने में हमेशा असमर्थ हूँ। तेनेद ब्रवीमि, इसलिए मैं ऐसा कह रहा हूँ। यतः, क्योंकि धनानि जीवितं चैव परार्थे प्राज्ञ उत्सृजेत, सन्निमित्ते वरम त्यागः विनाशे नियते सति, कि प्राज्ञ है, जो बुद्धिमान है, वह जीवितम, अपने जीवन के रहते, परार्थे, दूसरों के लिए, उत्सृजेत, अपने जीवन को दूसरों के लिए त्याग दे, विनाशे नियत सति, और विनाश के निश्चित होने पर, सन्निमित्ते, उत्तम कार्य अर्थात सत्कार्य में सिद्धि दे। अर्थात बुद्धिमान मनुष्य को अपने धन और जीवन को भी परकार्य सिद्धि में त्याग देना चाहिए। जबकि धन का विनाश और जीवन का भी मरण निश्चित है, तब सत्कार्य के साधन में इनका त्याग देना श्रेष्ठ कहा गया है। फिर कहा है, अयम परः असाधारण हेतु, इसका एक दूसरा प्रमुख असाधारण जो कारण है कि जाति द्रव्य गुणानांच साम्यमेषां मया सह मत प्रभुत्व फलम ब्रूहि कदा किम तद भविष्यति, कि मया सह, मेरे साथ, एशाम, ये सारे कबूतर जो हैं वो जाति द्रव्य गुणानाम, जो जाति, कपोत जाति, द्रव्य अर्थात पंख आदि, रूप संपत्ति, गुण, उड़ने आदि की, दया उपकार आदि की समानता, मेरे साथ ही इन कबूतरों में जाति द्रव्य और गुणों की दृष्टि से तो समानता है। तद ब्रूहि, तो बताओ, मत प्रभुत्वम फलम, मेरी प्रभुता, स्वामित्व या आधिपत्य का क्या फल है, किम कदा भविष्यति, क्या और कब होगा, अर्थात मेरी प्रभुता का फल ही क्या होगा, क्योंकि राजा का कर्तव्य है कि प्रजा की रक्षा करना है। यदि अपने को बचाने के प्रयास में मैं इनकी रक्षा न कर सका, तो मेरा राजा होना कब और कैसे चरितार्थ होगा। फिर आगे कहा है, बिना वर्तन में वेते न त्यजन्ति ममांतिकम, तन्मे प्राण व्यये नापि जीवयेतान मम आश्रितान, कि एते वर्तनम, इनका वेतन, अंतिकम, और बिना मम एव, बिना मेरे ही, कबूतर मेरे बिना वेतन के ही मेरी समीपता को नहीं छोड़ते हैं। प्राण व्यये नापि, और प्राण देकर भी, एतान मम आश्रितानाम, इन मेरे आश्रितों को जीवय मन जीवन प्रदान करो, कि ये सब कबूतर जो है बिना वेतन के ही मेरी समीपता नहीं छोड़ते हैं, इसलिए मेरे प्राण देकर के भी इन मेरे आश्रित कबूतरों को तुम जीवन दान प्रदान करो। किंच, और भी कहा है कि हे मित्र, मांसमूत्र पुरुषास्थि पूरिते अत्र कलेवरे विनश्वरे विहायास्थाम यशः पालय मित्र में, कि मांस मूत्र और हड्डियों से भरे हुए, विनश्वरे अत्र कलेवरे, विनाशशील इस शरीर में, कलेवर में, आस्थाम, ममता और आदर को, विहाय मन छोड़ करके, मैं यशः पालय, मेरे यश का तुम
पालन करो कि तुम्हें मेरे इस विनाशशील शरीर की चिंता नहीं करनी है, मेरे यश रूपी शरीर की चिंता करनी है। अतः तुम मेरे यश रूपी शरीर का पालन करते हुए यही कार्य करो कि मेरे अधीन जो मैं राजा हूँ इनका, और मेरे आश्रित ये सारे जो कबूतर है जो बिना वेतन के ही मेरे समीपता को नहीं छोड़ते हैं, ऐसे इन मित्रों को पहले तुम जो है जाल से काटने का कार्य करो। धन्यवाद।